हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपके लिए जो रेलवे एग्ज़ाम है और एसएससी के एग्ज़ाम है और स्पेशली जो मध्य प्रदेश किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जो हमने मध्य प्रदेश के बारे में करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में हम यहाँ की हिस्ट्री के बारे में करेंगे, यहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में करेंगे, मध्य प्रदेश के रिवर और डैम, कल्चर, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, फेमस प्लेसेस, मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग दिए गए हाल ही में, एयरपोर्ट और स्टेडियम के बारे में करेंगे, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो यहाँ की सरकार ने जो योजनाएं जो ऐप लॉन्च की है उसके बारे में करेंगे और इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में करेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में मध्य प्रांत, बरार को छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों के साथ मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1950 में। तो जब इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर थी 1950 में, और मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा भी 1950 में ही दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया। आगे हम करते हैं हिस्ट्री के बारे में। 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्यों को इसमें मिला लिया गया मध्य प्रदेश में, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र यानी नागपुर समेत बम्बई राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। विंध्य भारत, मध्य भारत और भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। जो मराठी बोलने वाले थे और जो राजधानी नागपुर समेत इसे बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले जबलपुर को राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया था, परंतु अंतिम क्षणों में भोपाल को राजधानी बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जबलपुर बनाने वाले थे, बाद में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश की आगे हिस्ट्री। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। इस दिन 16 जिले को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नवंबर 2000 को 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो था भारत में सबसे बड़ा राज्य था। मध्य प्रदेश इससे पहले सबसे बड़ा राज्य था और सेकंड नंबर पे राजस्थान था, परंतु छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा राज्य बना। अब हम इसके क्षेत्रफल के आधार पर राज्य देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य राजस्थान है जो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य मध्य प्रदेश ही है जो 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या आधार पर पहला उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार 5वां है। ये इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां है। आगे हम देखेंगे अब इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर। ये आप देख सकते हैं, यह है मध्य प्रदेश, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम इसलिए मध्य प्रदेश पड़ा, जो बिल्कुल इसमें सेंटर में स्थित है। और इसकी जो टोटल ज़िले हैं वो 52 ज़िले हैं टोटल। राजधानी भोपाल है। किस किस के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है हम अब देख लेते हैं। अब देख सकते हैं आगे, ये देखिए दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में वो महाराष्ट्र है, ये देख सकते हैं आप। और आप देख सकते हैं इसके जो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में गुजरात है। ये पश्चिम में गुजरात है मध्य प्रदेश के। उत्तर पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान है मध्य प्रदेश के। पूर्वोत्तर में क्या है, पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश है। पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश है और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ है। तो ये है इसके जो है बाउंड्री जो शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो टोटल कितने राज्य हो गए, टोटल 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसमें कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है मध्य प्रदेश में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो देख सकते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में। तो जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए इतना डीपली मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के बारे में सभी फैक्ट्स। तो और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने पंजाब राज्य के बारे में
डिटेल में वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें उसे जाके देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा देख सकते हैं, रतलाम जिले में निकलती है, उमरिया जिला, जबलपुर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, कटनी, विदिशा, शहडोल, ये 14 राज्य हैं जहाँ से मध्य प्रदेश के में कर्क रेखा होकर गुजरती है। 14 जिले हैं टोटल। अब आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के और क्या क्या नाम है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से जाना जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसे 2011 में स्टेट टूरिज़्म अवार्ड भी मिल चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट टूरिज़्म अवार्ड 2011 में 2010 और 11 का मध्य प्रदेश को मिला था, और इन 4 नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। आगे हम देखें मध्य प्रदेश के डैम्स और रिवर के बारे में हम करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में हम करेंगे। इसका जो उद्गम कहाँ से है, यानी जो ये निकलता कहाँ से है, तो इसका जो है मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ पे स्टेडियम नहीं आएगा, श्रेणियाँ आएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलता है नर्मदा नदी। और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में जाके ये ख़त्म होता है, इसका जो संगम मिल जाता है। आप खंबात की खाड़ी ये देख सकते हैं, खंबात की खाड़ी ये देख सकते हैं आप, ये जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं गुजरात के पास, ये जो है यहाँ पे ये वाला स्थान, ये खंबात की खाड़ी, यहाँ पे जाके मिलता है नर्मदा नदी। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे इसी के बारे में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, ये बारवानी में बहती है, होशंगाबाद में बहती है, जबलपुर और मांडला में, ये 4 जगह बहती है नर्मदा नदी। कहाँ पे, ये 4 जगह। और इसकी विशेषता क्या है, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। और अन्य कहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, ये गुजरात में भरूच में बहती है। यानी नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपके टोटल फैक्ट्स बता दिए, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहती है। आगे हम पॉइंट्स करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है इसका उद्गम। और ये कहाँ पे मिलती है जाके, ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ही जाके मिलती है। ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ही भी मिलती है। नर्मदा नदी और ताप्ती जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और बाकी जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो जो ताप्ती आया, तो इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। विशेषता इसकी क्या है, ये पूर्णा प्रमुख इसकी सहायक नदी है, पूर्णा जो है इसकी सहायक नदी है। आगे हम करते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा के बारे में आप देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है ये। संगम इसका कहाँ पे है, यह है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में इसका जो है संगम है। इसकी जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। आगे करेंगे सोन नदी के बारे में। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी। इसका जो संगम है ये कहाँ पे मिलता है, ये पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। यानी जो सोन नदी है ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लंबाई इसकी कितनी है, 780 किलोमीटर। आगे करेंगे हम चंबल नदी के बारे में। ये थी इंपॉर्टेंट नदियाँ जो मध्य प्रदेश में बहती हैं। इसका उद्गम आप देख सकते हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप पहाड़ी श्रृंगार चोटी से निकलती है चंबल नदी। आगे इसका कहाँ पे जाके मिलती है, इटावा उत्तर प्रदेश में 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में। जो चंबल नदी है ये जाके यमुना नदी में मिलती है। लंबाई 955 किलोमीटर। और सहायक नदी इसकी कौन सी है, पार्वती नदी, काली सिंध और बामनी व मेज, ये इसकी सहायक नदी हैं चंबल नदी की। आगे हम देखेंगे इसके पॉलिटिकल फैक्टर आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है, जैसे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पहले मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। तो पहले मुख्यमंत्री हैं रविशंकर शुक्ला। गवर्नर जो प्रेजेंट में है लालजी टंडन। पहले गवर्नर जो थे वो पटाभी सीतारमैया थे पहले गवर्नर। राजधानी क्या है, भोपाल। सीटें हम देख सकते हैं, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 हैं। हाई कोर्ट देख सकते हैं, इसका जबलपुर में है हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। हाई कोर्ट के जज कौन है, वो है अजय कुमार मित्तल। प्रेजेंट में अजय कुमार मित्तल जो है हाई कोर्ट के जज हैं।
नेक्स्ट आगे हम इसके डैम्स के बारे में करेंगे। रिवर के बारे में तो हमने कर ही लिया है, अब हम करेंगे डैम्स के बारे में, मध्य प्रदेश के डैम्स। तो अब देखते हैं ओमकारेश्वर डैम यानी बांध। तो ओमकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में नदियों के बारे में और डैम्स के बारे में क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे या एसएससी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, इंदिरा सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी पे ही है। नर्मदा नदी तो पे दो बांध हो गए, ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध। बरना नदी पे, बाण सागर बांध कौन पे है, सोन नदी पे है, बाण सागर बांध सोन नदी पे है। ये थे इनके डैम्स। झील के बारे में देखेंगे तो झील जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में वो है भोजताल झील। भोजताल झील क्योंकि ये भोपाल में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई जिसे कहते हैं कृत्रिम झील। तो ये कृत्रिम झील है एशिया की सबसे बड़ी भोजताल झील, ये जो कि भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश के। आगे हम इसके और पॉइंट देखते हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हम देखेंगे मध्य प्रदेश के या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रेलवे या एसएससी, जब नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आए तो मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको इससे यही कहूँगा कि आप मध्य प्रदेश हो गया या और जैसे कि कर्नाटका हो गए, केरल हो गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के नेशनल पार्क। तो इसका अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम में किसी का एग्ज़ाम का फार्म भरे हैं तो उस एग्ज़ाम में जाने से पहले इनके जो है नेशनल पार्क ज़रूर कर लें। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में हम करेंगे। यहाँ पे जो संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और मंडला फोर्सिस नेशनल पार्क देख सकते हैं आप। रिपीट कर रहा हूँ, संजय नेशनल पार्क, कान्हा, वन विहार, मंडाला फोर्सिस नेशनल पार्क हैं। और जो कौन से नेशनल पार्क हैं देख सकते हैं आप। बांधवगढ़ नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। तो टोटल 9 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अब हम करेंगे मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में। मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रमुख फसलें। तो देख सकते हैं यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो चना है, सोयाबीन है। 80% जो सोयाबीन होता है वो पूरे राज्य का, पूरे देश का 80% जो सोयाबीन है उसका उत्पादक मध्य प्रदेश ही है। और यहाँ पे और फसलें हैं गेहूँ, चावल, जवार, मक्का, कपास, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं खेती के तौर पे। और कल्चर के बारे में हम देखते हैं, देख सकते हैं आप। ये यहाँ की जो मिट्टी है, काली मिट्टी मालवा और दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी आप देख सकते हैं ये बहेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है, ये हाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। यह है मध्य प्रदेश की मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी जो कपास के उत्पादक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं यहाँ के सैंपल, नेशनल सैंपल कौन कौन से हैं। राजकीय पशु आप देख सकते हैं यहाँ का बारहसिंगा है। बारहसिंगा पंजाब का भी राजकीय पशु था। राजकीय पंछी इंडियन पैरासाइट फ्लाइटर है, दूधराज जिसे कहा जाता है, इंडियन पैरासाइट फ्लाइटर यहाँ का जो है राज्य के पंछी है। राज्य के पेड़ कौन सा है यहाँ पे, बरगद का जो है पेड़ राज्य के पेड़ है। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं राज्य के फूल वो है सफ़ेद लिली, राज्य के फल आम है और राज्य की फसल सोयाबीन है, क्योंकि सोयाबीन का 80% उत्पादक मध्य प्रदेश राज्य ही करता है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ का और कल्चर के बारे में। प्रमुख भोजन कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पोहा जलेबी, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं पोहा जलेबी, ये यहाँ का प्रमुख भोजन है। पालक पूरी सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, पालक पूरी, सीख कबाब और भुट्टे का किस, ये दूध के साथ मिलकर बनाया जाता है। भुट्टे का किस यानी भुट्टा यानी जो मकई होता है, तो भुट्टे का किस और दाल बाफले, ये वाले पिक्चर आप देख सकते हैं दाल बाफले। तो यहाँ के जो प्रमुख भोजन है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। दाल बाफले कहाँ के कौन से राज्य का प्रमुख भोजन है, या पोहा जलेबी, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं यहाँ का कल्चर के बारे में। यहाँ की भाषा हिंदी है। नृत्य कौन कौन सा है, कर्मा, अहिरी, जवार नृत्य यहाँ के जो है नृत्य हैं, कर्मा, अहिरी और जवार नृत्य। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं त्यौहार, कल्चर में त्यौहार भी इंक्लूड है। तो त्यौहार देख सकते हैं आप, लोकरंग,
खुजराहों फेस्टिवल, मोस्ट इम्पोर्टेंट खुजराहों फेस्टिवल, भगोरिया त्यौहार, मालवा उत्सव, पंचमढ़ी और तानसेन संगीत, ये हैं यहाँ के प्रमुख त्यौहार मध्य प्रदेश के कल्चर में। 6 त्यौहार आप याद रखेंगे ये वाले। नेक्स्ट आगे करते हैं अब हम मध्य प्रदेश के बेस्ट प्लेसेस आप देख सकते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, भोपाल में ताजुल मस्जिद, वो काफ़ी बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, और जहांगीर महल, ये भी भोपाल में ही है। तो यहाँ के बेस्ट प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में। एक और ये भी है यूनेस्को की लिस्ट में, खुजराहो ग्रुप ऑफ मोमेंटम, खुजराहो ग्रुप ऑफ मोमेंटम भी है जो यूनेस्को की लिस्ट में 1986 में इसे मान्यता दी गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो मध्य प्रदेश में है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, इसकी लोकेशन भोपाल है। ये देखिए 2000 के नोट के पीछे आप देख सकते हैं, 200 के नोट के पीछे, तो ये देख सकते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिससे किसे बनाया था, अशोका ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे करते हैं अब क्वेश्चन यहाँ के जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कड़कनाथ ब्लैक चिकन को यहाँ को जीआई टैग दे दिया गया, मध्य प्रदेश का जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जब किसी राज्य में कोई चीज़ यूनिक होती है तो उससे उस राज्य में फेमस बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जिससे वह उस राज्य में फेमस भी होती है और इन वस्तुओं का कीमत भी बढ़ जाती है, इन वस्तुओं का जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। तो जीआई टैग आप देख सकते हैं कड़कनाथ ब्लैक चिकन मध्य प्रदेश में, इसको जीआई टैग दिया गया है। चंदेरी फैब्रिक, यह भी एक प्रकार का कपड़ा है, इसे जीआई टैग दिया गया है मध्य प्रदेश में। और कौन कौन से जीआई टैग मिले हैं आप देख सकते हैं। रतलामी सेव, ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है यूनिक, तो इसे भी जीआई टैग मिला है। लेदर टॉय ऑफ इंदौर, लेदर टॉय ऑफ इंदौर को भी मिला है जीआई टैग। ये थे इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आगे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो यहाँ पे है वो है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप देख सकते हैं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये काफ़ी देखिए किस हिसाब से बना, काफ़ी मतलब सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही मोस्टली बनते हैं। तो एक हवाई अड्डा है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ के स्टेडियम के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको ने सब चीज़ करके लेके आया हूँ फुल डिटेल में। तो आप देख सकते हैं स्टेडियम के बारे में, रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। 2 हो गए भोपाल में, ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, और जो कि एक है रानीताल स्टेडियम जबलपुर में, एक है नेहरू स्टेडियम इंदौर में। नेक्स्ट आगे हम देख सकते हैं अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड। तो कोरोना से रिलेटेड मध्य प्रदेश में कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल्स और योजनाएं बनी आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 3 बार लगातार स्वच्छता रैंकिंग में भारत में टॉप पे रहा है, यह भी आप याद रखना। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया, जो प्रवासी मजदूर अपने गांव पैदल जा रहे थे उन्हें चप्पलें देना, तो ये था चरण पादुका अभियान। और कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की कोरोना वायरस से रिलेटेड, सबको रोजगार मिलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड आपने देखा है कि किस प्रकार लोगों के रोजगार जा रहे हैं। तो सब इनकी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजनाएं शुरू की है, जिसमें मनरेगा के तहत अनस्किल्ड वर्कर को दिया जाएगा रोजगार। रोजगार सेतु योजना भी स्टार्ट की गई है, ये स्किल्ड वर्कर के लिए है, वह अनस्किल्ड वर्कर के लिए। जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी, यह है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और एक स्टार्ट की थी जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा मास्क बनाने के लिए, जिसे 11 रुपये में सरकार खरीदेगी। तो ये था जो से जीवन शक्ति योजना। आगे देख सकते हैं आप 6 नंबर पे FIR आपके द्वार योजना। FIR आपके द्वार योजना यानी जहाँ पे वारदात हुई हो वहाँ पे जाके FIR दर्ज होगी। ये थी मध्य प्रदेश की जो थी कोरोना वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर देख सकते हैं, GDP रैंक में 10th पे है मध्य प्रदेश। GDP ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का है 14.2, ये 2018-19 के हिसाब से है। GDP कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का 45% है, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर का 20% है,
सर्विस सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर का 35% है। ये किसके अनुसार है? ये 2017 और 18 के अनुसार है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन। आगे हम देखते हैं यहाँ की लिटरेसी रेशो। लिटरेसी रेशो आप देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 70.6%। सेक्स रेशो यानी कितने मेल के पीछे कितनी फीमेल है, तो सेक्स रेशो आप देख सकते हैं 931 है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 931 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? यह है 27.5 2020 के अनुसार, मई 2020। अभी जो हाल ही में रिपोर्ट जारी गई थी कि कितना कोरोना वायरस के कारण कितना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो ये बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये थी हमारे टोटल वीडियो मध्य प्रदेश के बारे में, जिसमें मैंने आपके लिए सभी जितना हो सके इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।